everyone, welcome to Fill the Form. My name is Bini Mittal, your faculty for Paper 2 UGC NET Commerce. So, good afternoon to all. गुड आफ्टरनून कुकू जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जिसको आप सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हो, जिसमें कि यूजीसी नेट रिलेटेड अपडेट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड नोट्स आपके यहाँ देखने को मिलेंगे। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 8। बिजनेस एनवायरनमेंट जानेंगे। सबसे पहले बिजनेस क्या होता है एंड एनवायरनमेंट क्या होता है, इनको सेपरेटली समझते हैं। ठीक है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक अफेयर विच इज रिलेटेड टू कंटिन्यूअस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। बिजनेस का मतलब ही यही होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं उनकी नीड को जानना, फिर उनकी नीड्स को क्या सेटिस्फाई करना। ठीक है। एंड इसमें सबसे पहले क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्शन होगा, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके बाद देखेंगे हम इन्वायरमेंट क्या होता है। Environment include all the condition and circumstance which influence surrounding and affect the total organization। जो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज होती है उनको क्या करता है, वो अफेक्ट करता है। जो भी हमारे बिजनेस, जो भी इन्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, आगे हम सारे डिटेल में देखेंगे। ठीक है। जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है देखते हैं। इट इंक्लूड्स इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। जो भी हमारे इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर होंगे बिजनेस एक्टिविटीज को, उनको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। ठीक है। एंड ये की देविसी ने डेफिनेशन दी हुई है। The business environment is an aggregate of all conditions, events and influences that surround and affect the business। business environment क्या है, एग्रीगेट है। किन चीज का एग्रीगेट है, जो भी कंडीशंस होती है, इवेंट्स होते हैं, जो मतलब बिजनेस की कंडीशंस होती हैं, इवेंट्स होते हैं, जो भी इन्फ्लुएंसेस क्या करते हैं, जो भी सराउंडिंग अफेक्ट करता है बिजनेस को। ठीक है। अब मेन जो टॉपिक है यही है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है। इंटरनल एलिमेंट एंड एक्सटर्नल एलिमेंट। इंटरनल एलिमेंट हमारे कौन से होते हैं, जो भी बिजनेस के अंदर होते हैं, जो भी वर्कर्स जैसे वर्क कर रहे होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती है। ठीक है। जिसमें कि नंबर 1 हमारा दे रखा है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि जो भी पर्सन है, जैसे कि जो एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर क्या होगा, एम्प्लॉयज भी होंगे, लेबर्स भी होंगे, मैनेजर्स भी होंगे। तो ये सब क्या होगा, इनका जो काम है वो अफेक्ट करेगा बिजनेस को। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम मतलब कि जो भी वैल्यू सिस्टम का मतलब होता है जो भी वहां पे वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, तो वो क्या ईमानदार होना जरूरी है। ठीक है। लाइक मतलब ये वाले सिस्टम ना हो, इन चीजों का भी रिस्क रहता है, लाइक थेफ्ट, चोरी, फॉर्जरी, स्कैम्स, इन चीजों का क्या है, रिस्क रहता है बिजनेस में। ठीक है। तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट जो है ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आएगा हमारा लेबर यूनियंस। लेबर यूनियंस में होता क्या है, जो मैनेजर्स हैं हमारे बिजनेस में, उनको किस चीज की नीड है कि जो भी हमारे वर्कर्स होंगे उनको वो मोटिवेट करे काम के लिए, वर्क फोर्स के लिए, कि वो ज्यादा से ज्यादा वर्क करे। क्योंकि अगर वो उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, अगर वो लेबर्स जो है परेशान हो जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, फिर स्ट्राइक वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब है जो भी हमारी बिजनेस की जो परफॉर्मेंस होगी लॉन्ग रन में, वो क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। ठीक है।
ये तो थे हमारे इंटरनल फैक्टर, जो कि हमारे बिजनेस के अंदर के जो भी फैक्टर्स थे उनकी बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक। एंड हमारा इंटरनल फैक्टर में एक और है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें जो भी पॉलिसीज आती हैं वो भी क्या करेंगे, बिजनेस को अफेक्ट करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो दे रखा है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, जिसमें हमारे दो आते हैं, एक माइक्रो एंड सेकेंड वन इज मैक्रो, ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले माइक्रो, कि आखिर बाहर के कौन से फैक्टर है जो बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले है हमारा कस्टमर, क्योंकि कस्टमर तो सबसे मेन होते हैं बिजनेस के लिए। अगर उनके नीड्स को पूरा नहीं किया तो बिजनेस में चलेगा ही नहीं। बिजनेस जो है कस्टमर से ही चलता है, तो उनको उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो हैं टाइमली जानने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटर्स। अब बिजनेस कर रहे हैं, सीधी सी बात है, तो वहां पे कंपटीशन भी होगा ही। मैम नोट्स कब मिलेंगे? नोट्स तो आपको वीकली सैटरडे को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम कर रहे थे कॉम्पिटिटर्स। सीधी सी बात है, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे कंपटीशन तो होगा ही होगा। मार्केट में वही बिजनेस वन पर्सन कर रहा है एंड वही बिजनेस अदर पर्सन भी कर रहा है, तो कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सप्लायर्स। सप्लायर्स यानी कि सेलर्स। सेलर्स जो है उसकी ड्यूटी बनती है वो कस्टमर को अच्छे से अच्छा माल दे, उनके साथ कोई भी फ्रॉड वो ना करे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोसाइटी। सोसाइटी एक बिजनेस के लिए सोसाइटी तो सबसे मेन होती है। मिले नहीं नोट्स की सैटरडे को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोसाइटी। सोसाइटी क्या होता है, ये भी एक मतलब बिजनेस का हिस्सा है। इनकी भी नीड को क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स के मैक्रो फैक्टर्स, ठीक है। वो तो थे हमारे माइक्रो, जिनमें हमने बात की थी कस्टमर्स की, सप्लायर्स की, कॉम्पिटिटर्स की एंड सोसाइटी की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैक्रो, जिसमें नंबर 1 हमारा दे रखा है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है वो सबसे ज्यादा ये क्या करता है, अफेक्ट करता है बिजनेस। ठीक, सर स्टूडेंट कुछ पता नहीं प्रॉब्लम बोल रहे हैं अपनी, लाइक 7 PM पे कोई क्लास नहीं लगती, सर से कांटेक्ट कीजिए। ये बोल रही रिप्लाई, ठीक है आप रिप्लाई कर दो। तो हम देख रहे थे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा नंबर 1 जैसे एग्जांपल दे रखा है एक्सचेंज रेट, ठीक है, बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि GST, ठीक है। जो भी हमारा बजट होता है बिजनेस बजट, वो भी अफेक्ट करता है, ठीक है। ये सब तो हो गए हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मंडे से वेडनेसडे वाली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो टॉपिक है हमारा वो इम्पोर्टेंट है। जो हम इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ेंगे एंड इकोनॉमिक सिस्टम जो पढ़ेंगे ना, तो वो टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें से क्वेश्चन हर बार आता है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड जो भी 3 इकोनॉमिक सिस्टम है मेन, तो हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है।
उनको आगे डिटेल में देखेंगे। पहले इन फैक्टर्स को जान लेते हैं जो भी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, मैक्रो फैक्टर्स है, ठीक है। जिसमें नंबर 2 हमारा दे रखा है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। ये फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है बिजनेस को? जैसे कि देखिए, कोई भी बिजनेस है तो उस अकॉर्डिंग ही तो उसे बिजनेस करना पड़ेगा। अब पूरी इतने लोग हैं, कोई ज्यादा एज का है, कोई कम एज का है, तो जो टीनेज एज के होते हैं वो थोड़े से मॉडर्न होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। एंड जो हमारे ओल्ड एज लोग होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग चीजें लानी पड़ेगी, तो उन्हें सबके अकॉर्डिंग जो है ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड जेंडर के अकॉर्डिंग भी मेल है फीमेल है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो इसमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे देखिए आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये भी क्या करती है, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। जैसे कि पेटीएम और फोन पे वगैरह ये सब आए हैं आजकल, ये सब लोग यूज करने लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें जो भी हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे। जैसे ये कैसे अफेक्ट करेगा, जैसे मान के चलिए हमारे इंडिया ही है एंड कोई किसी भी चीज का बिजनेस खोलता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगाई हुई है कि इस चीज पर रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिटेड है कि इस चीज का बिजनेस आप नहीं कर सकते। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना, वो भी बीच में आएंगी। जब गवर्नमेंट ने मना कर दिया इस चीज का बिजनेस नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वो भी हमारे बिजनेस को क्या अफेक्ट करेगा। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स वो कैसे हुआ, जैसे कि पॉल्यूशन भी नहीं कर सकते, ये तो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई, पॉल्यूटेड बिजनेस नहीं किया जा सकता। एंड जो भी वेस्ट क्लाइमेट, कोई भी क्लाइमेट चेंज है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर कैसे, मतलब कि लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, जो भी लोगों का कल्चर है, उस हिसाब से बिजनेस को करना पड़ेगा। ये नहीं कल्चर यहाँ का कुछ और है और कर वो कुछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, जो हमारा मीट है, लोग वो इंडिया में हमारे मीट लोग नहीं खाते हैं, तो इसलिए उन्हें वेज फूड ही लाना पड़ेगा, ठीक है। उनके कल्चर को क्या समझना पड़ेगा। जैसे कि इसमें नंबर 1 हमारा दे रखा है कंज्यूमर बिहेवियर, लोगों का लाइफ स्टाइल, लोगों की वैल्यू, जो भी कंज्यूमर की नीड है वो चाहते हैं, जैसा उन्हें लाइफ स्टाइल चाहिए, जैसे उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो भी मायने रखते हैं। कंज्यूमर तो इसमें मेन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जो दे रखा है हमारा डेमोग्राफिक्स जैसे हमने बात की थी अभी, लोगों की एज, लोगों के जेंडर क्या है, तो ये भी हमारे बिजनेस में अफेक्ट करेंगे, ठीक है। कल्चर, जैसे लैंग्वेज क्या है, एंड लोगों का कल्चर, मतलब कि नॉन वेज खाते हैं वेज खाते हैं, ये भी मायने रखता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये टॉपिक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को हमने जो कल करेंगे ना, हम इसी टॉपिक को करेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें है कभी अभी 2 क्वेश्चन भी आते, मतलब 100% ये इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिसीज होती है, वो भी क्या करेंगे, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें अफेक्ट करेंगी, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई भी गाइडलाइंस दे दी तो उसको मानना पड़ेगा। जैसे कोविड-19 में हुआ था, बिजनेस गवर्नमेंट ने क्या किया था, गाइडलाइंस दी थी काफी, ये बिजनेस नहीं कर सकते, ये वाला बिजनेस ही कर सकते हैं। जैसे ऑयल, इंडस्ट्रियल ऑयल थी, ओनली उन्हीं को बोला गया था कि आप बिजनेस कंटिन्यू रख सकते हो, बाकियों को क्या किया था, उनने कंटिन्यू रखने के लिए बंद कर दिया था, उस टाइम रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी। तो क्या गवर्नमेंट लॉज जो होते हैं ना वो मानने पड़ते हैं, ठीक है। एंड इसमें वो कौन से जो है हमारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे। फेमा एक्ट है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। एंड नेक्स्ट जो है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एंड नेक्स्ट हमारा कंपटीशन कमीशन 2002। नेक्स्ट हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसमें से हम कंपनीज एक्ट को तो पढ़ेंगे हम, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में पूरा, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही बड़ा है, तो इसको लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में हम करेंगे।
एंड नेक्स्ट हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको भी हम कहाँ करेंगे, जो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस जब पढ़ेंगे ना, इस चैप्टर को डिटेल में हम करेंगे। कंपनीज एक्ट में से तो मतलब 2 से 3 क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं, ये तो फिक्स है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से सीधे सीधे एक क्वेश्चन बनता है, फिक्स है, ठीक है। फेमा जो है, जो कि हमारा उसमें भी दे रखा है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का, इसमें से अभी तक कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, फिर भी इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही है। देखते हैं व्हाट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमारे 3 इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। मतलब इस इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट है गुड्स के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको क्या करती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसीजर है। इसमें 3 प्रोसीजर हमारे हैं, ठीक है। एक तो प्लांट इकोनॉमी है, एंड नेक्स्ट जो है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है, एंड इसके बाद जो है हमारा मार्केट इकोनॉमी है। तीनों को देखेंगे, ठीक है। इन तीनों इकोनॉमी में से ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर जो है हमारा प्लांट इकोनॉमी, इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट अगर कुछ भी जो सामान है, चाहे वो उसका प्रोडक्शन हो रहा हो, प्रोडक्शन के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, तो उसमें क्या गवर्नमेंट ध्यान रखेगी, उसका कंट्रोल पूरा कंट्रोल रहेगा बिजनेस पर, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस। जो भी प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक सिस्टम मतलब इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, हमारा बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में गुड्स का जो भी प्रोडक्शन हुआ, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, फिर वो ट्रेड होगा इधर से उधर, तो इसमें ये देखा जाएगा कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है या नहीं है, ठीक है। इसका एक प्रोसीजर है पूरा, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, प्रोडक्शन जो होगा, इसका आखिर क्या प्रोसीजर रहता है, जब जाके ये पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। जिसमें नंबर 1 हमारा दे रखा है प्लांट इकोनॉमी। इसमें अगर कुछ भी छोटी छोटी एक्टिविटी होगी ना बिजनेस की, गवर्नमेंट हर चीज का ध्यान रखेगी, पूरा कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट का। जैसे चाहे वो प्रोडक्शन किया हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन किया हो, क्या पता गवर्नमेंट बोल दे कि इस चीज पर तो प्रोहिबिटेड है, इस चीज का बिजनेस तो आप कर ही नहीं सकते, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया इसका एग्जाम्पल है। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, वहां पे ना गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है, प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक। इसके बाद हम देखेंगे पहले मार्केट इकोनॉमी को, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, सारे फ्रीडम से बिजनेस को करते हैं, मतलब वो फ्री रहते हैं, चाहे वो जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे उसकी प्राइस हो। जैसे कि हमारा यूएसए एंड जापान है, तो वहां पे लोग अपनी मर्जी से बिजनेस करते हैं, वहां पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस या कोई भी कंट्रोल वहां पे नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस विल बी मिनिमम, मतलब कि मिनिमम मतलब है ही नहीं। लेकिन हमारे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो सीधे सीधे यही आएगा, स्टेटमेंट का मार्केट इकोनॉमी दे देंगे एंड प्लांट इकोनॉमी, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है या नहीं है, ठीक है। 1 मिनट। जैसे कि हमने देखा, इसमें एग्जांपल देखा था यूएसए, जापान, यूके भी हो जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो आराम से फ्रीली बिजनेस को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद थर्ड नंबर जो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारे प्लांट इकोनॉमी भी आएगी, मार्केट इकोनॉमी भी आएगी, दोनों को इंक्लूड इसमें किया जाएगा। मतलब वहां पे गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन है भी और नहीं भी, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल हमारा दे रखा है वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज, वहां पे थोड़े बहुत गवर्नमेंट के कंट्रोल है और नहीं भी है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम इकोनॉमिक पॉलिसीज को, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये तो था हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, जो भी हमारा इकोनॉमिक गोल होता है। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है ना, ये गवर्नमेंट के द्वारा तो एडॉप्ट की जाती है,
ठीक है, जो भी इकोनॉमी है हमारी उसको क्या मैनेज किया जाता है, ठीक है, जिसमें हमारी दो पॉलिसी आएंगी, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो है इसमें तो हमारा गवर्नमेंट के द्वारा होगी, एंड जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसको कौन करता है, फैसिलिटेट कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें हम नंबर 1 देखेंगे फिस्कल पॉलिसी को, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट टैक्टिक रहते हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसमें रहता है, ठीक है। ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, मतलब जो भी गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट की जो भी कमाई है, ठीक है। इसमें एग्जांपल जैसे कि दे रखे हैं हमारे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जब जीएसटी आया तो ये हमारा फिस्कल पॉलिसी के थ्रू ही आया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा दे रखा है जो भी बजट आता है, बजटरी पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट की, वो भी हमारी फिस्कल पॉलिसी में इंक्लूड होती है। जैसे अभी एक क्वेश्चन हमारा बना था अभी, तो वो जीएसटी का ही पूछा गया था कि जीएसटी हमारी किस पॉलिसी में आती है, ठीक है। इसमें हमारे दो टाइप्स आते हैं फिस्कल पॉलिसी में, एक्सपांशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपांशनरी का मतलब होता है इंक्रीज, एंड कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है। ये होता क्या है देखेंगे, एक्सपांशनरी, जो भी हमारे जो टैक्सेस हैं उनमें तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एंड जो हमारे गवर्नमेंट के खर्चे जो है ना वो बढ़ जाएंगे, उनके ऊपर क्या होगा, प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्शनरी जो होंगे, इसमें जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या होगी, स्लो डाउन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारे फिस्कल पॉलिसी जो है, आगे इसके एम क्या है हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी में, ठीक है, इनके एम को जानते हैं, जिसमें हमारा नंबर 1 दे रखा है फुल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, मतलब कि पूरी तरह एम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में, मतलब कि बेरोजगारी नहीं है, रोजगार दिया जा रहा है, ठीक है। एंड प्राइस जो है स्टेबल है हमारी इकोनॉमी में, एंड जो इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट है वो डे बाई डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसके बाद देखेंगे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का जो है यूज क्या अच्छे से किया जा रहा है, मतलब उनका वेस्ट नहीं किया जा रहा, ठीक है। एंड जो इनकम है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम एंड वेल्थ का, जो हमारी पूरी कंट्री की जो पॉपुलेशन है सबको अच्छे से इनकम भी दी जा रही है, सबको वेल्थ भी दी जा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द लॉन्ग रन, मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी जो है अच्छी है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ, ये तो थी हमारी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, जो कि आरबीआई के द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है, ठीक है। एंड ये क्या इन्वॉल्व करता है, जो भी मनी सप्लाई हो रही है, मतलब कि जो भी मनी जो है हमारी इकोनॉमी में इधर से उधर हो रही है, तो उसका काम कौन करता है, आरबीआई ही करता है, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट रेट लगाने का काम करेगा वो आरबीआई करेगा, ठीक है। जो फिस्कल पॉलिसी थी उसको तो कौन रेगुलेट कर रहा था, गवर्नमेंट, एंड मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कर रहा है, आरबीआई। इसमें कुछ हमारे मेन टूल्स हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है टूल्स में से, पर ये नॉलेज के लिए पढ़ने पड़ेंगे। जिसमें नंबर 1 हमारा दे रखा है सीआरआर, कैपिटल रिजर्व रेशियो, कैपिटल रिजर्व नहीं हो, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। ये जो है हमारे कैश की फॉर्म में होते हैं, जो भी आरबीआई है इसका रेशियो फिक्स करेगी, जो भी हमारे डिपॉजिट्स होंगे, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है सीआरआर एंड एसएलआर। एसएलआर में सीआरआर जो है वो तो हमारे जो डिपॉजिट्स को जो कन्वर्ट करेगी ना आरबीआई, वो तो कैश की फॉर्म में करेगी, एंड एसएलआर में क्या होगा, इनको नॉन कैश फॉर्म में करेगी, यानी कि वो चेक के फॉर्म में भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैंक रेट, जो कि आरबीआई क्या करेगी, लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग होगी ना, मतलब कि इसमें होगा क्या बैंक रेट में, जैसे कोई भी पर्सन है आरबीआई में जाके
लोन बोरो करता है तो उसमें आरबीआई चार्जेस लगाएगी, इंटरेस्ट रेट चार्जेस लगाएगी। सीधी सी बात है, किसी को लोन फ्री में तो मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट जो है देना पड़ेगा, जो कि आरबीआई फिक्स करेगी। ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, ये इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे दिसंबर 1992 में एंड डिवाइड की जाती है आरबीआई के द्वारा। जो ये जो डिवाइड की जाती है, उनके जो कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं ना आरबीआई के, उन्हीं उन्हीं के लिए होती है, जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है रिवर्स रेपो रेट, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1996 में। ठीक है। इसमें क्या होगा, आरबीआई जो है अपने क्लाइंट के लिए क्या करेगी, पे करेगी, वो उनको लोन क्या करती है, ऑफर करती है। सीआरआर का मैक्सिमम रेट जो है 4.5% है, एसएलआर का जो है 18% है। ठीक है। नोट नेक्स्ट जो हम देखेंगे बेस रेट एंड प्राइम लैंडिंग रेट, मतलब इसमें हुआ क्या, वो अपने कस्टमर्स के लिए कोई भी लोन जो है लैंड नहीं करेगी। ठीक है। ये कमर्शियल बेसिस पर होते हैं। ठीक है। ये तो थी हमारी फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रोल ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन बिजनेस। ठीक है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ये बहुत ही क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में। जैसे कि हमने अभी बात की थी, कोई भी बिजनेस सेटअप होता है तो पहले ये जानना पड़ेगा कि इसके ये बिजनेस जो है कहीं प्रोहिबिटेड तो नहीं है हमारी कंट्री में, इस पर कोई रोक तो लगाई नहीं गई है। तो बिजनेस सेटअप करने से पहले ये जानना पड़ेगा। ठीक है। जिसमें हम देखेंगे नंबर 1 जो दे रखा है हमारा, परमिशन ऑफ फॉर्म। बिजनेस नीड टू रजिस्टर, मतलब बिजनेस, कोई भी बिजनेस है ओपन हो रहा है तो उसको सबसे पहले जो नीड है वो किस चीज की है, कि वो जाके जो भी एमओए एओए होता है वहां जाके क्या रजिस्टर करे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब कि गवर्नमेंट इस चीज का भी ध्यान रखता है कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा उन तक, मतलब कोई भी गलत प्रोडक्ट ना चला जाए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, मतलब एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखा जा रहा है, एम्प्लॉयज को टाइम से सैलरी दी जा रही है या नहीं दी जा रही, या उनसे ओवर टाइम वर्क तो नहीं करवाया जा रहा है। इस चीज का ध्यान कौन रखता है, हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब कि इन्वायरमेंट का भी क्या है बराबर देखा जा रहा है, कोई मतलब पॉल्यूशन तो नहीं कर रहा या फिर कोई वेस्टेज तो नहीं कर रहा, इन चीजों को भी देखा जा रहा है। रिसोर्सेज जो है उनका वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। ठीक है। मतलब ऑप्टिमम यूज होना जरूरी है रिसोर्सेज का। ठीक है। एक बार सबको फिर से देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, इन दोनों को पहले अलग अलग टर्म में हम देखेंगे, बिजनेस क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन भी स्टेटमेंट पे आया था, बिजनेस क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है। इसमें देखेंगे बिजनेस जो है किससे चलता है, कस्टमर से ही चलता है, सीधी सी बात है। उनकी नीड को जानना पड़ेगा, फिर उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी प्राइस आती है, ये सब क्या होता है हमारा बिजनेस में इंक्लूड होता है। ठीक है। इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हमारे कंडीशंस हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस है, वो
जो भी सराउंडिंग है वो भी बिजनेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, जो भी हमारे जैसे आगे पढ़े थे इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, ये सब जो है बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। जैसे इसमें डेफिनेशन दी हुई है कीथ डेविस के द्वारा, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज एन एग्रीगेट ऑफ कंडीशन, इवेंट एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड एंड अफेक्ट द बिजनेस। मतलब ये चीजों का क्या है, एग्रीगेट किस चीज को बोला जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो, जो भी हमारी कंडीशन होती है, जो भी हमारे इवेंट या इन्फ्लुएंस होते हैं, ये क्या करते हैं, बिजनेस के सराउंडिंग को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल को भी दो में किया गया है, माइक्रो एंड मैक्रो। जिसमें नंबर 1 हम देखेंगे इंटरनल एलिमेंट्स को, मतलब जो भी हमारे बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनको देखेंगे। ठीक है, जिसमें कि हमारा नंबर 1 था ह्यूमन रिसोर्स, जो भी हमारे जो भी हमारे पर्सनल हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज हुए, एम्प्लॉय जो एक फैक्ट्री है उसमें एम्प्लॉयज ही तो वर्क करते हैं, एम्प्लॉयज हुए, लेबर हुए, मैनेजर्स हुए, तो ये सब क्या है, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। अगर ये अच्छा काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट जो दे रखा है हमारा वैल्यू सिस्टम, मतलब कि इसमें विश्वास वाली बात की गई है, वहां पे जो भी लोग हैं काम कर रहे हैं तो इस चीज की भी सेफ्टी रखी जाएगी, लाइक ये वाली रिस्क ना बने, ये वाली सिचुएशन ना बने, लाइक थेफ्ट वाली, फॉरगरी, या कोई भी एम्प्लॉय जो है स्कैम ना कर दे। ठीक है, इसके बाद दे रखा है हमारा लेबर यूनियन। लेबर यूनियन में मतलब क्या था, जो वहां पे लोग वर्क कर रहे थे, जो भी हमारे लेबर्स जो होते हैं, जो मैनेजर होगा उनका सीनियर लेवल का, वो उनको मोटिवेट करेगा वर्कफोर्स के लिए, तुम ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, तुमको जैसे ये फायदा दिया जाएगा, ये बोनस दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये सब उनके लिए नहीं करेंगे तो कल को क्या पता वो स्ट्राइक कर दे। ठीक है, कंपनीज पर। नेक्स्ट हमारा दे रखा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, मतलब जो भी पॉलिसीज आती है कि या फिर कोई भी, जैसे कोई भी पॉलिसी आ गई तो उसका भी रिस्क रहता है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये पॉलिसी आ गई, इस बिजनेस को नहीं कर सकते, तो इस चीज के लिए भी क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। नेक्स्ट है हमारा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। एंड मिशन एंड ऑब्जेक्टिव बिजनेस का एक रहता ही क्या है हमारा, कि बिजनेस की जो है परफॉर्मेंस अच्छी हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे। इसके बाद देखेंगे हम एक्सटर्नल एलिमेंट को। ठीक है, जिसमें हम माइक्रो सबसे पहले देखेंगे, जिसमें नंबर 1 हमारा दे रखा है कस्टमर। बिजनेस जो है कस्टमर की नीड से ही चलता है। अगर एक बिजनेस वाला जो है कस्टमर की नीड को समझ गया, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को समझ गया, तो उसका बिजनेस भी अच्छे से रन करेगा। इसके बाद देखेंगे हम कॉम्पिटिटर। जब बिजनेस कर रहे हैं तो कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम सप्लायर। सप्लायर यानी कि जो सेलर्स होते हैं उनकी बात की गई है, मतलब वो कस्टमर के साथ कोई भी फ्रॉड ना करे। ठीक है, फेयर ट्रेड रिलेशन हो उनके साथ, अनफेयर ना हो। नेक्स्ट जो बात की गई है सोसाइटी की बात की गई है। ठीक है, सोसाइटी जैसे कि एक बिजनेस, बाद में क्लास, वो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि बाद में क्लासेस देख ली हो तो कहाँ देखते हैं, उन्हें मिलती नहीं है। हाँ, लाइव वाला सेक्शन है उसके नीचे। अच्छा, लाइव इसमें ना जैसे एप्लीकेशन में आपको जाना है, लाइव क्लासेस में जाके आपको मिल जाएगी फिर। नेक्स्ट जो देख रहे थे हम सोसाइटी देख रहे थे, मतलब कि उनकी जो रिसोर्सेज हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, मतलब वो रिसोर्सेज क्या यूज कर रहे हैं जो भी हमारी बिजनेस है। ठीक है, कोई ऐसे रिसोर्सेज तो यूज नहीं कर रहे जो हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करनी पड़ती है, स्पेशल केयर
करनी पड़ती है। इसके बाद हम देखेंगे हमारे मैक्रो फैक्टर्स को, जिसमें नंबर 1 हमारा दे रखा है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस में अफेक्ट करते हैं। जैसे कि जीएसटी आई थी, वो हमारे बिजनेस, सभी के बिजनेस को क्या की थी, अफेक्ट की थी। आजकल जीएसटी पे करनी पड़ रही है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट हमारा एक्सचेंज रेट, या फिर कोई भी बिजनेस बजट हो, या फिर बिजनेस साइकिल, ये सब क्या करता है, हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट नंबर 2 हमारा दे रखा है डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जिसमें कि जो बिजनेस कर रहे हैं ना लोग, उनके एज के अकॉर्डिंग भी करना पड़ेगा। लाइक ओल्ड पर्सन है तो उनके अकॉर्डिंग उनकी नीड कंप्लीट करनी पड़ेगी, एंड जो यंगेस्ट लोग हैं उनके अकॉर्डिंग बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम टेक्नोलॉजिकल। तो इसमें देखिए आजकल नई नई टेक्नोलॉजी हैं जो आ रही हैं, एक तरह से कंपटीशन दे रही है। जैसे आजकल लोग पेटीएम, फोन पे, ये सब यूज करने लगे हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो जैसे कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया तो वो भी क्या करता है, बिजनेस को अफेक्ट करता है। जैसे कि देखें नो, अपना सिलेबस तो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब इंटरनेशनल बिजनेस में देखे तो लाइक 2 चैप्टर्स अपने लेफ्ट है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हमारा कल हो जाएगा, एंड परसों हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी करेंगे। तो ओवरऑल यूनिट 1 हमारी परसों तक कंप्लीट हो जाएगी। हम किसको देख रहे थे, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को देख रहे थे, ठीक है। जिसमें नंबर जैसे कि दे रखा है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन फ्री बिजनेस रहना चाहिए। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज जैसे कि कैसे देखेंगे हम, हाँ जैसे कि देखा होगा आपने, फार्मर्स हैं तो उनका बिजनेस भी क्या है, जैसे उनने जब वीट का प्रोडक्शन किया है तो तेज बारिश आ गई तो उनका क्या है, वो जो है अफेक्ट करता है। तो क्लाइमेट जो एनवायरमेंट है वो भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को, ठीक है, जिसमें कि लोगों की, जैसे इसमें कंज्यूमर बिहेवियर दे रखा था सबसे पहले, ठीक है। जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर सबसे पहले हमारा दे रखा था कि कंज्यूमर की लाइफस्टाइल कैसी है, उनकी टेस्ट कैसे, प्रेफरेंसेस कैसे है, ये जो है हमारे बिजनेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स में जैसे हमने बात की थी, एज या जो भी जेंडर है, ठीक है। एंड कल्चर जो है, कल्चर भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसमें एक और टॉपिक है जो है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको तो हम कल डिटेल में देखेंगे। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं, इसलिए इसको सेपरेटली करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लीगल एनवायरनमेंट, जो भी हमारे लॉज होंगे, रेगुलेशंस होंगे, वो भी क्या करेंगे, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या पता गवर्नमेंट बिजनेस जो चला रहे, कोई कल को कोई गाइडलाइंस ले आए तो वो उससे क्या होगा, हमारा बिजनेस जो है अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें कुछ हमारे एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे फेमा एक्ट दिया हुआ है, फेमा एक्ट, कंपनीज एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कंपटीशन कमीशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को तो हम अलग से रीड करेंगे, एंड कंपनीज एक्ट को भी अलग से, ठीक है। फेमा को भी अलग से पढ़ेंगे। उसमें से आज तक क्वेश्चन आया तो नहीं है फेमा में से, पर ये उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। जैसे कि गुड्स है, उसका प्रोडक्शन होता है, उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी प्राइस निकल के आती है तो उसका पूरा क्या है, एक सिस्टम देखेंगे कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है या नहीं है, ठीक है। जिसमें हमने नंबर 1 जो बात की थी, प्लांट इकोनॉमी की बात की थी, इसमें फुल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, चाहे जो भी प्राइस आ रही हो,
तो इसमें गवर्नमेंट हर एक चीज पे ध्यान रखेगा। जैसे कि नॉर्थ कोरियन इसका एक एग्जाम्पल है, होते तो काफी सारे हैं, हमने नॉर्थ कोरियन लिया है, ठीक है। इसके बाद जो है मार्केट इकोनॉमी, मतलब लोग आराम से फ्रीली यहाँ पे बिजनेस को करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। जैसे कि यूएसए, जापान, यूके, यहाँ पे लोग क्या आराम से बिजनेस को करते हैं, गवर्नमेंट के यहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहते। इसके बाद देखेंगे हम मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पे दोनों ही आते हैं हमारे, प्लांट इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता भी है और नहीं भी रहता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। जिसमें हमारी दो पॉलिसी हमने बात की थी, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसमें गवर्नमेंट के टैक्टिक्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो होगी, इसको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। इसमें जो भी गवर्नमेंट के खर्चे होंगे या गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू होगा, चाहे वो खर्चा कर रही हो चाहे कुछ भी कमा रही हो, तो ये सब हमारा किस में आएगा, फिस्कल पॉलिसी में आएगा। उसने क्या किया है, गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन किया है, तो इससे गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेवेन्यू को कमा रही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो कमा रही है, ठीक है। इस पे हमारे दो आए थे, एक्सपांशनरी एंड कॉन्ट्रांशनरी। एक्सपांशनरी का मतलब होता है इंक्रीज और कॉन्ट्रांशनरी का मतलब होता है हमारा डिक्रीज, ठीक है। इसमें जो गवर्नमेंट के खर्चे जो हैं क्या हुआ, वो बढ़ गए थे, ठीक है। एंड जो कॉन्ट्रांशनरी में जो बात की गई है, इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या होगी, स्लो डाउन होगी, ठीक है। ये बस नॉलेज के लिए ही है, इसमें से क्वेश्चन आज तक आया हमारा नहीं है। मेन तो जो है क्वेश्चन हमारे इसी टाइप का आया है, स्टेटमेंट एंड असर्शन रीजन, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को इस टॉपिक में से ज्यादा मिला है। जैसे कि हमने मेन एम जो थे फिस्कल पॉलिसी के वो देखे थे, फुल एम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में, मतलब लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जा रहा है, कोई भी बेरोजगार नहीं है। प्राइस जो है इकोनॉमी में हमारी स्थिर है, एक जैसी है सभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, रेट डे बाई डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का जो है अच्छे से यूज हो रहा है, वेस्टेज नहीं हो रहा, ठीक है। एंड जो वेल्थ और इनकम है हमारी, उसका भी क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो कंट्री के पर्सन है उनके बीच में हो रहा है, ठीक है। एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है लॉन्ग रन में, ठीक है। इसके ये तो था हमारा फिस्कल पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट का उसमें फुल्ली क्या था, टैक्टिक्स थे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि कौन फॉर्मुलेट करता है, हमारे सेंट्रल बैंक फॉर्मुलेट करती है, आरबीआई, ठीक है। जो भी हमारा मनी सप्लाई हो रहा है, हमारे पास तक जो भी मनी आ रही है, तो उसका भी जो मनी सप्लाई जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, हमारा आरबीआई के थ्रू हो रहा है। जिसमें हमारे कुछ टूल्स दे रखे थे, जिसपे हमारा नंबर 1 दे रखा है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये हमारे कैसी फॉर्म में होंगे, कैश की फॉर्म में होंगे। एंड जो एसएलआर जो है हमारे, वो नॉन कैश की फॉर्म में होंगे, मतलब कि चेक की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। बैंक रेट क्या होगा, बैंक रेट मतलब जो भी हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होंगे, मतलब कि गवर्नमेंट से जो लोन लिया जाएगा ना, उस पर आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो दे रखा है हमारा रेपो रेट, उसमें जो बात की गई है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात की गई है, एंड इसमें किसकी बात की है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो शॉर्ट टर्म हमारा लोन होगा उस पर आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करेगी अपने क्लाइंट्स पर, तो उसकी बात की गई है रेपो रेट में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा दे रखा है रिवर्स रेपो रेट, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1996 में। इसमें क्या होगा, उनने लोन लिया, ठीक है, फिर आरबीआई क्या करेगी, उनको पे करेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे बेस रेट, प्राइम लैंडिंग रेट, एंड इसमें क्या होता है, जो भी हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होती है उनसे रिलेशन इसका होता है, इसमें कोई भी लोन कस्टमर को दिया नहीं जाता, ठीक है। एंड मेन जो ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो क्या दे रखा है, हमारा प्राइस स्टेबिलिटी जो है उसको मेंटेन रखना हमारी इकोनॉमी में। जो भी मनी से रिलेटेड जो काम हो रहा है वो आरबीआई ही करता है,
ठीक है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जो हमारे रोल ऑफ गवर्नमेंट हैं हमारे बिजनेस में। जो भी हमारे लॉज होंगे गवर्नमेंट के द्वारा, रेगुलेशंस होंगे, वो क्या करेंगे, बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। क्या पता वो कोई पॉलिसी ला भी सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या करेगा, बिजनेस को अफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे ये तो जो बात की गई थी हमारे बिजनेस के बारे में बात की गई थी, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस। ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे, जो भी पॉलिसी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखा है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस के अंदर जो एक्टिविटीज होगी उनके बारे में बात की गई है। जैसे परमिशन टू फॉर्म, मतलब कि कोई भी बिजनेस सेटअप हो रहा है तो उसमें गवर्नमेंट की परमिशन से ही सेटअप होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात की गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। एंड जो गवर्नमेंट का रोल है वो क्या है, कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करना, कि उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कोई मतलब फ्रॉड ना कर दे या फिर कोई उनको गलत प्रोडक्ट ना दे दे। ठीक है, नेक्स्ट जो बात की गई है एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, मतलब एम्प्लॉय के साथ भी, एम्प्लॉय का ध्यान भी कौन रखता है, गवर्नमेंट ध्यान रखता है कि उनको सैलरी टाइम पे दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, या फिर उन पे ओवर टाइम वर्क तो नहीं करवा रहे। तो इस चीज का भी ध्यान कौन रखेगी, गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसको भी किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। मतलब कोई भी रिसोर्सेज का वेस्ट तो नहीं कर रहा या कोई पॉल्यूशन तो नहीं कर रहा। ठीक है, ये सब का भी ध्यान क्या रखेगी, हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई टॉपिक फिर से बताना हो। आज थोड़ा सा स्लो इसलिए हुआ बिकॉज हेल्थ इश्यूज थे। ठीक है, बाकी सिलेबस का देखे तो अपन आराम से टाइमली कंप्लीट कर लेंगे। बस आप ये कि नोट्स अच्छे से बना लेना, क्योंकि इनमें सारे टॉपिक जो है हमारे कवर किए गए हैं। ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही है ये सारे नोट्स। ठीक है, एंड अपन एक काम करेंगे, लाइक अपना परसों तक क्या होगा, यूनिट 1 इंटरनेशनल बिजनेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कल हम करेंगे CSR, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं इसलिए इसको अलग से चैप्टर को लिया गया है कल के लिए, है ना। कल लेंगे CSR, परसों लेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो इसके बाद आपको सैटरडे को ना यूनिट 1 के पूरे क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी जो हमारे एग्जाम में आते हैं। और वो जो क्वेश्चन है आपको इन्हीं नोट्स में से मतलब इन्हीं नोट्स में से आएंगे। पहले इन नोट्स को क्या करना, आप रीड करना अच्छे से, फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, उन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए फिर संडे को तो उनको सॉल्व कर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो फिर मंडे को आप पूछ लेना। ठीक है, सैटरडे तक आपकी सीरीज जो है क्वेश्चंस की वो मैं रेडी कर दूंगी चैप्टर वाइज। ठीक है, थोड़ा सा वर्क रह गया है बस। क्वेश्चंस इसलिए नहीं लाए बिकॉज फिर अपना सिलेबस रह जाएगा। आपको क्वेश्चन का थोड़ा ऐसे सोचा है, ऐसे दिए जाएंगे, लाइक जैसे मैंने बताया आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी परसों। ठीक है, तो सैटरडे तक मैं पूरी आपकी क्वेश्चन सीरीज जो है लाइक 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन वो रेडी कर दूंगी सैटरडे तक। ठीक है, चैप्टर वाइज। तो संडे को आप उन सबको सॉल्व कर लेना एंड मंडे को आके आप क्वेरी कर लेना। ठीक है, PDF मैं इसका आपको फ्राइडे को बता दूंगी। ठीक है, जब तक मैं आपकी क्वेश्चन सीरीज रेडी कर देती हूँ, जब तक आप नोट्स पढ़ो, क्योंकि संडे को आपको फिर ये सॉल्व करने हैं। सैटरडे को 100% आपको कंफर्म है क्वेश्चन सीरीज आपको मिल जाएगी मेरी तरफ से। ठीक है, जिससे आपको वन सब्जेक्ट में एटलीस्ट श्योरिटी तो हो जाए कि हाँ यही क्वेश्चन है। ठीक है, एक सब्जेक्ट तो आपकी क्लियर हो, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस ही जो है क्या पता कभी कभी 10 से ऊपर क्वेश्चन भी दे देती है। 10 से ऊपर ही आते हैं, दे क्या देती है 12 क्वेश्चन समथिंग इसमें से आ जाते हैं हमारे। सबसे कम क्वेश्चन जो आते हैं हमारे इनकम टैक्स में से आते हैं, इसी सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ठीक है गाइज, कल मिलते, कल हम अच्छा नोट्स की PDF, ठीक है, इसकी मैं सर से एक बार पूछ लूंगी, है ना। फिर आप ये अच्छे से नोट्स बना लेना।
ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय एंड कल मिलते हैं हम। ठीक है, आप तैयारी अच्छे से करिए। ओके, बाय।